Praise the Lord. Shalom, everyone. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. पवित्र आत्मा, हम अपने बीच में सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं. You are welcome amid us, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Shalom, everyone. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम कहती हूँ और आप सबका अपने पेज प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के ऊपर आप सबका मैं स्वागत करती हूँ. Hallelujah. Thank you, Lord. God is good all the time and all the time God is good. परमेश्वर सर्वदा भला है. हर हाल में परमेश्वर भला है. हम परमेश्वर का धन्यवाद करें. मैं धन्यवाद करती हूँ ब्रदर आशीष का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर से अपने पेज पे आने का मौका दिया ताकि मैं परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकूं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकूं. हालेलुया. और इस समय यह समय है कि हम अपनी इबादत को शुरू करें, इस सेशन को शुरू करें. आइए अपने सर को झुकाएंगे इस समय और आगे की अगुवाई परमेश्वर से मांगेंगे. हालेलुया. 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 पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं. होली स्पिरिट, यू आर वेलकम अमिड अस. पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में हाजिर हों और यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपके पास में आते हैं. We thank you, Lord, and we come before you in the name of Lord Jesus, our Lord, our Savior, our Redeemer, and our all in all. थैंक यू लॉर्ड. हम आज की इस शाम को, इस इबादत को प्रभु आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते परमेश्वर, आज की वर्शिप में, आज के वचन में प्रभु आप हमारी अगुवाई करें. सुनने वाले कान दें और समझने वाला हृदय दें और प्रभु मन में रखने के लिए ऐसा मन दें कि वो वचन मन में जाकर उसको चेंज कर सके. हालेलुया. आई वर्शिप यू लॉर्ड. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं. आमेन. 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 हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. प्रभु का धन्यवाद करेंगे. और इस समय हम, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हमारे बीच में सामर्थ है जो प्रभु की वर्शिप करेगा, परमेश्वर के अपने गीतों के द्वारा प्रभु को महिमा देगा. तो हमारे बीच में हम सामर्थ को स्वागत करते हैं कि सामर्थ आके वर्शिप के थ्रू प्रभु को महिमा दे और हम सब उसकी वर्शिप में शामिल हों. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं खुदावंद. धन्यवाद यीशु मसीह. धन्यवाद यीशु मसीह. हम आपका स्वागत करते हैं खुदावंद. समय हम आपकी प्रेजेंस का स्वागत करते हैं यीशु मसीह. Yes, Father, we welcome you. We welcome you, Jesus. We welcome you. We welcome you, Jesus. Jesus, we welcome you. We welcome you, Father. मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. तू बड़े, तू बड़े. मैं घटूं, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले. स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं. स्तुतियों
राज महाप्रभु, तू बड़े और मैं घटूं, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु जिंदा जिंदा यीशु है जिंदा की जिंदा जिंदा, मेरा यीशु है जिंदा की जिंदा, हाँ जिंदा, मेरा यीशु है जिंदा की जिंदा जिंदा, यीशु जिंदा। हर संजोग मैं देखूं दिखता तू जिंदा, कि हर शय ये कहती है यीशु तू है जिंदा, कि हर संजोग मैं देखूं दिखता तू जिंदा, हर शय ये कहती है यीशु तू है जिंदा, जिंदा जिंदा यीशु जिंदा, मेरा यीशु जिंदा जिंदा जिंदा, यीशु जिंदा। जिंदा जिंदा यीशु जिंदा की जिंदा जिंदा, यीशु तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है खुदा सर्वदा के लिए, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है। आइए इस समय सारा महिमा सारा आदर यीशु मसीह को दे। इस समय आइए सारा महिमा सारा आदर उस जिंदा खुदा को दे। इस समय आइए सारा महिमा सारा आदर उस जिंदा खुदा को दे। इस समय तू जिंदा है खुदा, तू जिंदा है, जिंदा तू जिंदा है, जिंदा है, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। Thank you, Father. Thank you, Jesus. We exalt you, Jesus. प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं इस समय। प्रभु तेरा नाम सारी महिमा सारे आदर के योग्य है।
प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू ऐसे वर्शिपर्स को ढूंढ रहा है जो आपको आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें खुदावन। और प्रभु हम आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति करते हैं यीशु मसीह इस समय। हाँ प्रभु, हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं खुदावन इस समय। प्रभु तू हमसे बात कर, प्रभु तू हर एक व्यक्ति से बात कर जो इस सेशन में जुड़ा है खुदावन। हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं प्रभु। हम अपने उस पर ना चले खुदा। प्रभु तू हमसे बात कर प्रभु जी, हमसे बात कर यीशु मसीह इस समय, क्योंकि जो हम में हम सबसे बढ़कर है जो इस संसार में वास करता है। हाँ प्रभु, जो हम में है वो सबसे बढ़कर है जो इस संसार में वास करता है, और हमारे अंदर आपकी रूह है खुदावंद। प्रभु हमारा विश्वास है कि आप हमारे बीच में इस समय, और प्रभु आप हमसे बात कर रहे हैं इस समय। हमारा विश्वास है यीशु मसीह। हम आज पूरी सभा को, पूरे सेशन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन से सारा महिमा, सारा आदर सिर्फ आपके जिंदा और जय आपको मिल पाए यीशु मसीह। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. We praise your name, Lord. Hallelujah. आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस समय और आज के वचन में चलेंगे। अपनी आंख को थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे। Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you, Lord. We glorify your name. We thank you, Daddy. धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता हम आपके चरणों में आते हैं और आज के वचन को खासकर प्रभु, जैसे आपने वर्शिप में अगुवाई की, आज के वचन में भी आप अगुवाई करें। बोलने वाले प्रभु मैं नहीं, बोलने वाला आपका आत्मा है। आज आपने जो इस सेशन के लिए जो वचन रखा है, आपने अपने बेटे और बेटियों के लिए जो वचन रखा है, वो वचन उनके हृदय को छुए, उनको नया करे और एक नया रेवलेशन खुदावन इनके जीवन के ऊपर उतरने पाए। आई ग्लोरीफाई योर नेम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इस समय और आज का वचन जो प्रभु ने दिया है, और मैं चाहती हूँ कि उस वचन को मैं आपके साथ निकालूं। और आज का वचन है न्यायों की पुस्तक, द जजेस, द बुक ऑफ जजेस, और उसका चैप्टर हम निकालेंगे 13। हालेलुया। चैप्टर 13, न्यायों की पुस्तक और उसका चैप्टर 13 हम पढ़ेंगे, द बुक ऑफ जजेस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और यहां पर बाइबल हमें बताती है कि एंड द पीपल ऑफ इजराइल अगेन डिड व्हाट वाज इविल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, सो लॉर्ड गेव देम इनटू द हैंड ऑफ फिलिस्टाइन फॉर 40 ईयर्स। यहां पर हम देखते हैं कि एक बार फिर से इजरायलियों ने परमेश्वर की नजर में बुराई करी, परमेश्वर की नजर में बुरा काम किया, और परमेश्वर ने 40 साल के लिए इजरायलियों को फिलिस्तीनियों के हाथों में दे दिया। ये हमें न्यायों की पुस्तक और उसका 13वां चैप्टर में हमें मिलता है। और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 40 साल तक के लिए इजरायलियों को फिलिस्तीनियों के हाथ में डाल दिया, क्योंकि इजरायलियों ने परमेश्वर के खिलाफ में काम किया था। लेकिन एक तरफ तो ये 40 साल तक फिलिस्तीनी की गुलामी में रहे, लेकिन एक तरफ परमेश्वर इनको निकालने के लिए, इनको गुलामी से परमेश्वर एक योजना बना रहा था, एक प्लान बना रहा था, एक पर्पस बना रहा था, जिससे वो इजरायलियों को फिलिस्तीनियों के हाथ से निकाल सके। और बाइबल बताती है, देयर वाज अ सर्टेन मैन ऑफ जोरा ऑफ द ट्राइब ऑफ डनाइट्स हुज नेम वाज मनोहा, and his wife was barren and had no children. And the angel of the Lord appeared to the woman and said to her, behold, you are barren, have no born children, you shall conceive and bear a child. यहाँ हम देखते हैं कि एक एंजल आया, और उस एंजल ने आकर एक मनोरा नाम का एक व्यक्ति था जो दान के वंश का था, उसकी पत्नी से कहा कि तू जो कि बांझ है, लेकिन परमेश्वर तुझे एक बेटे के तौर पे आशीष देना चाहता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु ने एक कपल को चुना,
एक जोड़े को चुना, जिस जोड़े के द्वारा, जिस कपल के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों को छुड़ाना चाहता था। और बाइबल बताती गॉड चोज अ कपल फॉर गिविंग अ वॉरियर अगेंस्ट फिलिस्टाइन। परमेश्वर ने एक वॉरियर को पैदा करने के लिए एक जोड़े को चुना, एक पति पत्नी को चुना, जिसके द्वारा वो इजरायलियों को आजाद करना चाहता था। और ये एंजल उस लेडी के सामने, मनोरा की पत्नी के सामने आया और उससे कहने लगा कि जो तू जन्म देगी, जिसको तू जन्म देने पर है, हु शैल बी नेजराइट फ्रॉम वूम टू हिज डेथ, वो तेरे कोख में आने के समय से लेकर अपनी मृत्यु के समय तक नाजरीन ठहरेगा, नेजराइट ठहरेगा, मतलब परमेश्वर का चुना हुआ ठहरेगा। और उसका एक ही मिशन होगा, उसका एक ही पर्पस होगा, ही विल फाइट अगेंस्ट फिलिस्टाइंस, वो फिलिस्तीनियों के खिलाफ खड़ा होगा। दैट वॉज द मिशन ऑफ दिस पर्सन, ऑफ दिस बॉय हु वॉज गोइंग टू टेक बर्थ इन दिस वर्ल्ड। इस बच्चे का, जिसका नाम सैमसन रखा गया आगे चलकर, इसके जन्म का एक ही पर्पस था कि परमेश्वर फिलिस्तीनियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ाना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने एक बांझ कोख को चुना। प्रभु चाहता तो किसी ऐसे औरत को चुन सकता था जिसके ऑलरेडी बहुत से बच्चे होते, तो वह एक बच्चा और जन्म लेती। लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ऐसी कोख को चुना जो बांझ कहलाती थी। शी वॉज बैरन, शी डिड नॉट कंसीव येट, उसने अभी तक कंसीव नहीं किया था, उसे माँ का सुख नहीं था, उसे नहीं पता था कि माँ बनना क्या होता है। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको चुना, उसकी कोख को चुना और उसके उस बच्चे को परमेश्वर ने जिसको नाज़राइट ठहराया, तो परमेश्वर का एक ही उद्देश्य था कि इस कोख के द्वारा, जिसे दुनिया बैरन कहती है, जिसे दुनिया बांझ कहती है, मैं इस कोख के द्वारा इजरायलियों को राहत दिलाऊंगा। मैं इस कोख के द्वारा, इस वूम के द्वारा इजरायलियों को नजात दिलाऊंगा। और परमेश्वर ने उसकी कोख को चुना। हालेलुया। उस बच्चे का एक ही मिशन था। द मिशन ऑफ द चाइल्ड इज टू सेव इजराइल फ्रॉम फिलिस्टाइन। उसका एक ही मिशन था, उसका कोई मिशन दूसरा नहीं था। ना तो परमेश्वर ने उससे कहा कि वो राजा बनेगा, ना उसके लिए प्रोफेसी की गई कि वो कुछ और करेगा। उसके लिए एक ही प्रोफेसी हुई थी कि वो फिलिस्तीनियों के खिलाफ लड़ेगा और वो इजराइल से पैदा होगा। और वो इस कोख से, जो बैरन थी, जो एक बांझ कोख थी, उससे पैदा होगा। और बाइबल बताती है कि ये जो बच्चा था जिसे परमेश्वर ने इस औरत को दिया, इसके लिए परमेश्वर ने उसे कहा कि देख, यू शैल कंसीव एंड बेयर अ सन, सो देन ड्रिंक नो वाइन और स्ट्रॉन्ग ड्रिंक and eat nothing unclean, for the child shall be Nazarite to God from the womb to the day of his death. परमेश्वर ने उसे कहा, परमेश्वर ने उस बच्चे के जन्म के लिए कुछ प्रिंसिपल्स रखे, परमेश्वर ने उस बच्चे के जन्म के लिए कुछ कायदे रखे, कुछ कानून बनाए। और वो उसके जन्म से, उसके कोख में आने से पहले ही परमेश्वर ने उसके पेरेंट्स को बताया, उसकी माँ को बताया, और उसे एक ही बात कही कि तू कुछ सर्टेन चीजों से अलग रहना, कुछ चीजों का तू सेवन ना करना, क्योंकि जो तेरी कोख में आने वाला है वो कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। ही इज गोइंग टू अटैक फिलिस्टाइन, ही इज गोइंग टू कॉन्कर फिलिस्टाइन, ही इज गोइंग टू फाइट अगेंस्ट फिलिस्टाइन। ये वो बच्चा होगा जो फिलिस्तीन के खिलाफ खड़ा होगा और मेरे लोगों को, जो इजरायली हैं, जो मेरी प्रजा है, उनके लिए ये खड़ा होकर उनका न्याय करवाएगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो बच्चा था, इस बच्चे का जन्म हुआ। और बाइबल बताती है कि सही समय पर शमशन ने जन्म लिया, और एंड द वुमन बोर अ सन एंड कॉल्ड हिज नेम सैमसन। और सही समय पर इस स्त्री के गर्भ ठहरा और उसने इस बच्चे का नाम शमशून रखा, सैमसन रखा। और बाइबल बताती है कि द यंग मैन ग्रू एंड द लॉर्ड ब्लेस्ड हिम। ये बच्चा बढ़ता चला गया और परमेश्वर ने इसको ब्लेस किया। एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड बिगेन टू स्टिर हिम।
और परमेश्वर का आत्मा उसको स्टिर करता था, उसको चलाता था, उसको वेकअप करता था। हालेलुया। और इस प्रकार से शमशून का जन्म हुआ। इस प्रकार से फिलिस्तीनियों के खिलाफ लड़ने के लिए, जबकि इजरायली 40 साल तक फिलिस्तीनियों की गुलामी में थे, 40 साल तक परमेश्वर ने इजराइल की दुर्दशा की वजह से, उनके पाप की वजह से परमेश्वर ने उनको फिलिस्तीनियों के हाथों में डाल दिया। लेकिन प्रभु तो प्रभु है। परमेश्वर कैसे अपने लोगों से अपनी नजर को मोड़ सकता है? जो घाव देता है तो वो पट्टी भी बांधता है और वो मरहम भी लगाता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर को पता था कि कोई और इजरायलियों को नहीं बचा सकता, तो उसने एक सही समय पर एक बच्चा इजराइल में जन्म दिया, एक बच्चे को पैदा करवाया जिसका नाम शमशून था। हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है कि जो ये शमशून था, इसके साथ इसके अंदर परमेश्वर ने एक स्ट्रेंथ दी थी, और वो स्ट्रेंथ परमेश्वर की ओर से थी, और वो स्ट्रेंथ उसके बालों में थी। हमें पता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ थी, उसकी जो ताकत थी, वो उसके बालों के अंदर थी। और वो अपने बालों को, उसके जो बाल थे, उसकी माँ ने, उसके पेरेंट्स ने कभी नहीं कटवाए, क्योंकि परमेश्वर ने मना किया था कि तू अपने बाल कभी मत कटवाना। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है ये शमशून बहुत ताकतवर था। ही वॉज वॉरियर। और गधे की जबड़े की हड्डी से उसने न जाने कितने फिलिस्तीनियों को मार डाला। ऐसा लिखा है कि एक ही हड्डी, एक गधे के, मरे हुए गधे की जबड़े की हड्डी से ही उसने इतने फिलिस्तीनियों को मार डाला। उसके अंदर ताकत थी, उसके अंदर ताकत थी, और वो परमेश्वर का चुना हुआ नाजरीन था। हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है तभी कुछ एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में, एक समय ऐसा आया कि इस आदमी के जीवन में एक वुमन आई, एक औरत आई जिसका नाम था दलाइला। और इस वुमन का एक ही पर, वो फिलिस्तीनी औरत थी। ये जो औरत थी ये भी फिलिस्तीनी थी, और इस औरत का पर्पस था कि किसी तरीके से सैमसन की ताकत का पता लगा सके। वो चाहती थी कि इस तरह से मुझे मालूम चल जाए कि वो कौन सा अंग है, वो कौन सी जगह है, वो कौन सा क्षेत्र है जिसके अंदर सैमसन की स्ट्रेंथ पाई जाती है, जिसके अंदर सैमसन की ताकत पाई जाती है। और फिलिस्टाइन ट्राइड टू सीक हिज स्ट्रेंथ। और बाइबल बताती है कि ये फिलिस्तीनी लोग जो थे, वो उसकी स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए बड़े परेशान थे। वो ये सोचते थे कि ऐसा क्या है इसके अंदर, इसकी ताकत है कहाँ जिससे ये बड़े बड़े काम कर डालता है। और बाइबल बताती कि इसी स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए इस फिलिस्तीन की तरफ से, इन फिलिस्तीनियों की तरफ से एक औरत जिसका नाम दलाइला था, वो इस सैमसन के जीवन के अंदर आई। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि वो उसकी स्ट्रेंथ ढूंढने लगे और कहने लगे, वेयर डज हिज स्ट्रेंथ लाइज, इसकी ताकत है कहाँ, वेयर डज हिज स्ट्रेंथ लाइज, इसकी ताकत कहाँ पाई जाती है। ये उनकी सबसे बड़ी एक खोज थी। वो ढूंढना चाहते थे कि इसकी स्ट्रेंथ कहाँ पाई जाती है। और इस बात को खोजने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि एक औरत को सैमसन की लाइफ के अंदर भेजा गया। और सैमसन, बाइबल बताती कि सैमसन उससे प्रेम करने लगा, और इस तरीके से बहुत सारी चीजें आगे हुई। और हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि याद रखिए एक चीज, हमेशा जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो एक चीज जो परमेश्वर ने मुझे बताई वो ये है, एनिमी ट्राइज टू सीक योर स्ट्रेंथ वेयर योर स्ट्रेंथ लाइज। याद रखिए, हमेशा आपका जो शत्रु है, आपका जो एनिमी है, वो हमेशा इस तलाश में रहता है कि आपकी ताकत है कहाँ, वो आपकी ताकत के पीछे है। आपकी ताकत कहाँ पाई जाती है। शमशून की ताकत कहाँ पाई जाती थी वो अभी तक उसके शत्रु को नहीं पता था, लेकिन उसकी ताकत को ढूंढने के लिए एक औरत को उसके जीवन में भेजा गया जिससे उसकी ताकत का पता लगाया जा सके। आज क्वेश्चन ये है, वेयर डज योर स्ट्रेंथ लाइज, आज आपकी ताकत कहाँ पाई जाती है। क्या आपकी ताकत इज योर स्ट्रेंथ इन योर बॉडी,
क्या आपकी ताकत आपके शरीर में है? आपको लगता है मेरी बहुत अच्छी बॉडी है, मेरे अंदर बहुत अच्छी मस्कुलर पावर है, आपको लगता है आपकी स्ट्रेंथ आपकी एजुकेशन है, आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा एजुकेटेड व्यक्ति हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं बहुतों से हायर हूं, आपको लगता है आपकी स्ट्रेंथ आपकी वेल्थ के अंदर है, आपके पैसे में है, आपकी जॉब में है, आपके बैकग्राउंड में है, आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करता हूं, या आपको लगता है कि आपकी ताकत आपके विजडम में है, आपकी समझ में है, आपकी बुद्धि में है, इंफॉर्मेशन में है, हैंडसम सैलरी में है। हो सकता है कि आपको लगता हो ये सब चीजें विजिबल है। याद रखिए, ये वो चीजें हैं जो ऊपर पाई जाती हैं, जिसका पता लगाना बहुत आसान है, और शैतान बहुत आसानी से इन चीजों का पता लगा लेता है। जब हम अपनी ताकत को अपने ऊपरी हिस्से में रखते हैं, हालेलुया, जब हम अपनी ताकत को अपने ऊपरी हिस्से में रखते हैं, अपने एजुकेशन में रखते हैं, अपने जॉब पे रखते हैं, हमारे एनिमी को पता है, हमारे शत्रु को पता है कि इसकी ताकत इसके इस पार्ट में पाई जाती है, क्योंकि ये इसके ऊपर गुमान करता है, और बहुत आसान होता है उसके लिए कि वो उसको हमारी उस ताकत का पता लगा ले। और अभी फिलहाल हाल ही में एक चीज हमारे सामने आई, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इजराइल की जो ताकत थी वो उसके आयरन डॉन्स थे। इजराइल की जो ताकत थी वो मुसाद था। इजराइल की ताकत जो थी उसके सोल्जर्स थे, जिसका एनिमी ने बहुत अच्छे से पता लगा लिया, क्योंकि इजराइल ने अपनी ताकत इन चीजों के ऊपर रखी हुई थी। वो कहता था हमारे पास बहुत अच्छा इंटेलिजेंस सिस्टम है, हमारे पास ऐसा आयरन डॉम्स है जिसके चारों तरफ हम सुरक्षित हैं। सब चीजें एनिमी को पता लग गई थी, और एनिमी ने, जो उनके शत्रु थे फिलिस्टाइंस, हमास, उन्होंने सब चीजों का पता लगा लिया, और जब पता लगा लिया तो बहुत आसानी से अटैक भी कर लिया। याद रखिए, अगर हमारी स्ट्रेंथ बाहरी चीजों के अंदर है, अगर हमारी स्ट्रेंथ हमारे बाहरी चीजों में है, विजिबल चीजों में है, तो बहुत आसानी से अटैक की जा सकती है, बहुत आसानी से अटैक की जा सकती है। लेकिन अगर हमारी ताकत, इफ इट इज विजिबल, बहुत आसानी से शैतान इसको अटैक कर लेगा। लेकिन अगर ये विजिबल नहीं है, इफ योर स्ट्रेंथ लाइज इन योर गॉड, इफ योर स्ट्रेंथ लाइज इन योर जीसस, नबडी कैन डिटेक्ट इट। कोई भी इसका पता नहीं लगा सकता। हालेलुया। और यहां पर क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति था जिसका नाम शमशून था, इसकी जो ताकत थी इसके बालों के अंदर थी, और एक औरत इसकी लाइफ के अंदर आई, और बाइबल बताती है कि उस लेडी ने, उस औरत ने इसको सिड्यूस किया। सिड्यूस करके, मैं आपके साथ पढ़ूंगी 16 जजेस 16 और उसका 15 से मैं पढ़ूंगी। और उसने कहा, she said to him, how can you say I love you when your heart is not with me? उसने कहा, तू मुझसे कैसे कह सकता है कि तू मुझसे प्यार करता है, जबकि तू अपने राज मुझसे छुपा रहा है, तू मुझे कुछ भी नहीं बता रहा है कि तेरी ताकत है कहाँ। और उसने कहने लगी, और उसको बहुत प्रेशराइज किया, ऐसा लिखा है, बहुत प्रेशराइज किया। और 16वीं आयत में लिखा है, when she pressed him hard and her words lay day after day and urged him, his soul was vexed to death, and he told her all his heart and said to her, a razor has never come upon my head, for I have been a Nazarite to God from my mother's womb. Its head, if my head is shaved, then my strength will leave me, and I shall become weak, and I shall like another man. उसने कहा कि जो मेरी ताकत है, अब इस औरत ने उसको इतना ज्यादा प्रेशराइज किया, इतना प्रेशराइज किया कि शमशून को बताना पड़ा कि उसकी ताकत है कहाँ। और उसने बताया कि मेरी जो ताकत है वो मेरे बालों के अंदर है। साफ कहा उसने, मेरी ताकत मेरे बालों के अंदर है, क्योंकि मेरे माँ ने मेरे बाल कभी नहीं कटवाए, और मैं नजराइट हूं, मैं परमेश्वर के लिए नाजरीन हूं, परमेश्वर के लिए समर्पित हूं, लेकिन जो मेरी ताकत है वो मेरे बालों के अंदर है। और ये कहकर उसने अपने सारे मन की जो बात थी वो इस औरत को, दलाइला को बता दी। याद रखिए, अ पर्सन कैन बी seduced easily whose strength is upon his strength is upon himself। वो व्यक्ति आराम से seduce हो सकता है, डिसीव हो सकता है,
उस आदमी को आसानी से बहकाया जा सकता है, उस व्यक्ति को आसानी से बहकाया जा सकता है जिसका गुमान और जिसकी ताकत उसके ऊपरी भाग के ऊपर है। याद रखिए, आपकी बॉडी से अटैच्ड, आपकी चीजों से अटैच कोई भी चीज जिस पे आपको लगता है ये मेरी ताकत है, वो कभी भी छीनी जा सकती है। वो कभी भी शत्रु उसके ऊपर अटैक कर सकता है, वो कभी भी ले लेगा और वो बड़े बहाने बना के आपकी चीजों को, आपकी एजुकेशन, हो सकता है आपका जो गुमान है आपकी बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी के ऊपर है, आपका गुमान, आपकी जो ताकत है वो आपकी बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर हो सकती है। लेकिन याद रखिए कि जो एनिमी है वो बहुत अच्छे से सिड्यूस करना जानता है। और हालेलुया, और ये बात है, और ऐसा लिखा है, और when enemy knows your strength where does it lies he will make you sleep। और जब एनिमी जान जाता है कि आपकी ताकत है कहाँ, वो हर तरीके से कोशिश करेगा आपको फुसलाने की और आपको बहकाने की। अब आपको देखना है कि आपकी ताकत है कहाँ। शमशून ने तो अपनी ताकत अपने बालों में बता दी, उसने कहा मेरी ताकत मेरे बालों में है। और ऐसा कहने के बाद बाइबल बताती है कि दलाइला ने उसको अपने घुटनों के ऊपर सुला दिया, उसको बिल्कुल निश्चिंत कर दिया, उसको ऐसा कर दिया कि मानो कुछ है ही नहीं। उसके मुंह से सब कुछ निकलवाने के बाद उसने उसको ऐसा कर दिया कि मानो कुछ है ही नहीं। एंड द सीक्रेट ऑफ हिज स्ट्रेंथ कुड नॉट बी रिवील्ड अनलेस ही अटर्स अ वर्ड। अगर वो अपने मुंह से एक शब्द ना कहता तो उसका सीक्रेट कभी भी शत्रुओं के सामने नहीं आता। याद रखिए, ऐसी कुछ कहानी इज़राइल के साथ भी हुई। जो शत्रु थे वो सारे सीक्रेट्स जान चुके थे इनके, कि इनकी ताकत है कहाँ, और ये बार बार यही कहते थे हमारी ताकत मुसाद है, हमारी ताकत आयरन डोम्स है, हमारी ताकत हमारे सोल्जर्स हैं। इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा हमारी ताकत हमारा खुदा है। हालेलुया। जो चीजें बाहर से दिखाई जाती हैं, जो चीजें बयान की जाती हैं, जो चीजें कही जाती हैं, याद रखिए, जो चीजें आपकी आउटर अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करती हैं, शैतान उस पर कभी भी हमला कर सकता है। इसलिए वेयर डज योर स्ट्रेंथ लाइज, आज क्वेश्चन ये उठता है, आपकी ताकत है कहाँ? अगर आपकी ताकत आपका पैसा है, आपका बैंक बैलेंस है, आपकी पोजीशन है, आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपकी चीजें हैं, आपका रैंक है, तो आई एम सॉरी टू से ये चीजें कभी भी अटैक हो सकती हैं। जैसे सैमसन के बालों को काट दिया गया, और बालों के काटने के बाद ऐसा लिखा है द लॉर्ड हैड लेफ्ट हिम, परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। और जैसे ही परमेश्वर ने उसको छोड़ा तो ऐसा लिखा है कि शत्रुओं ने, मैं आपके साथ पढ़ूंगी, द लॉर्ड हैड लेफ्ट हिम एंड फिलिस्टाइन सीज्ड हिम एंड गॉग्ड आउट हिज आईज एंड ब्रॉट हिम डाउन टू गाजा एंड बाउंड हिम विद ब्रॉन्ज शैकल्स। ये भी गाजा के ही थे ये शत्रु। और शमशून को जैसे ही इसने कहा मेरी ताकत मेरे बालों में है, अगर इसने ये कहा होता कि मेरी ताकत मेरे खुदा के अंदर है, तो अगर इसके बाल कट भी जाते ना, वो ताकत बरकरार रहती। लेकिन इसने एक्सेप्ट किया मेरी जो ताकत है वो मेरे बालों में है। इसके मुंह से नहीं निकला कि मेरी ताकत मेरे खुदा में है। याद रखिए, सैमसन की सबसे बड़ी गलती क्या थी? सैमसन ने वो कहा जो उसे नहीं कहना चाहिए था। अगर वो ये कहता माई स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, मेरी ताकत मेरे परमेश्वर में है, मेरे यहोवा में है, मेरे अल शद्दाई में है, तो उस ताकत को कोई शत्रु नहीं चुरा सकता। अगर आज आप ये कहते हैं मेरी ताकत मेरी जॉब में नहीं है, मेरी ताकत मेरी एजुकेशन नहीं है, मेरी ताकत मेरा परिवार नहीं है, मेरी ताकत मेरा खुदा है, मेरी ताकत मेरा यहोवा है, याद रखिए शैतान हाथ मसलता रह जाएगा। वो आपको कभी लज्जित नहीं होने, कभी आपको गिरा नहीं सकता और कभी आपको लज्जित नहीं कर सकता, अगर आप अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर, अपने यीशु मसीह के ऊपर रखते हैं। इस व्यक्ति ने, जिसका नाम शमशून था, जिसे प्रभु ने अपनी बड़ी महिमा के लिए चुना था, जो बड़े बड़े काम कर रहा था, अचानक से शत्रु ने इसको बहका लिया, फुसला लिया और उसके सारे राज पता कर लिए। लेकिन मजे की बात यह थी कि ये उनसे ये नहीं कह पाया कि मेरी ताकत मेरे यहोवा के अंदर है। इसने कहा मेरी ताकत तो मेरे बालों में है,
और जैसा इसने बोला वैसे ही हुआ, बालों को काट दिया गया, ताकत खत्म। और बाइबल में लिखा है द लॉर्ड हैड लेफ्ट हिम, परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। और जैसे ही परमेश्वर ने छोड़ा, ऐसा लिखा है कि शत्रुओं ने, फिलिस्तीनियों ने उसकी दोनों आंखों को बाहर निकाल लिया, खींच के बाहर निकाल लिया, उंगली से बाहर निकाल लिया, और उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। हालेलुया, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई, उसकी आंखों को निकाल लिया गया। और बाइबल बताती है, जब आप इसको आगे पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि वो जो सैमसन था वो एक एंटरटेनमेंट का साधन बन के रह गया। अब ये लोग, फिलिस्तीनी लोग, उसके साथ जैसा चाहे तमाशा करने लगे, उसको जगह जगह ले जाके अपने देवताओं के आगे नचाने लगे, उसे खड़ा करने लगे, उसकी ताकत का प्रदर्शन करवाने लगे, क्योंकि उसने अपना भरोसा अपने बालों की ताकत के ऊपर रखा था। याद रखिए, सैटन इज वेरी डिसीटफुल, इज लायर, वो झूठा है, वो चालाक है, और भोले लोग आगे बढ़कर विपत्ति को भोग लेते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, वेयर डज योर स्ट्रेंथ लाइज, आज आपकी ताकत किसके अंदर है? अगर आपकी ताकत विजिबल चीजों के अंदर है, जिसे आसानी से देखा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। आज मैं इस बात को कहते हुए बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी कि इजराइल ने अपनी ताकत को खुदा की ताकत के साथ में नहीं रखा। हालांकि वो हमारे ब्रदरहुड है, हमारे भाई हैं, लेकिन जो बात सत्य है वो ये है कि उन्होंने अपनी ताकत, जो दुनिया में अपनी ताकत दिखाई, वो थी मोसाद, उनकी वो टीम, स्पाई टीम। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई आयरन डोम्स, जो उनके उन मिसाइल्स को नहीं रोक पाए। लेकिन अगर उन्होंने अपनी ताकत कही होती कि हमारी ताकत हमारा यहोवा है, जो सालों से, हजारों सालों से हमें लेके चल रहा है, जिसने हमें अपने से अलग नहीं होने दिया, जो हमें बसाता है। हम तो चारों कोनों में बढ़ चुके थे, हम तो वापस आए हैं, रिस्टोर किए गए लोग हैं, परमेश्वर ने हमें रिस्टोर किया है। तो इस ताकत को कोई भी व्यक्ति चुरा नहीं सकता था। हालेलुया। Where does your strength lies? आज आपकी ताकत कहाँ पाई जाती है? Where does your strength lies? इसने अपनी ताकत का बयान किया कि मेरी जो ताकत है वो मेरे बालों के ऊपर है। और बड़ी आसानी से दलाइला ने उसको अपने घुटनों पे लिटाकर, याद रखिए जो शैतान है वो इतना चालाक है, आपका एनिमी इतना चालाक है कि वो क्या करता है, when enemy knows your strength, where does it lies? He will make you sleep from your attention. वो आपको आपके अटेंशन में से हटा लेता है। जब उसको पता चल जाता है ना कि आपकी ताकत है कहाँ, तो वो आपका अटेंशन वहां से हटा लेता है और क्या करता है कि वो he makes your strength his weapon to destroy you, और आप ही की ताकत को आपके खिलाफ वेपन बना के इस्तेमाल करता है। जब उसको पता चल जाता है ना कि आपकी ताकत बाहरी चीजों के अंदर है, आपके पैसे में है आपकी ताकत शायद आपके नॉलेज में है, आपकी विजडम में है, आपकी और चीजों में है, तो वो क्या करता है, वो इन्हीं चीजों का फायदा उठाकर वेपन की तरह, हथियार के समान आपके खिलाफ काम करता है। जैसे कि सैमसन के साथ हुआ, उसके बालों को निकाल दिया गया, बालों को काट दिया गया। दलाइला ने उसको अटेंशन, उसको अपने घुटनों पे सुला ली। शैतान ऐसे ही काम करता है, वो आपको इस तरीके से आपको बेतकल्लुफ कर देगा, इतना आपको पीस में ले आएगा, इतना रेस्ट में ले आएगा कि आपको लगेगा जो है बिल्कुल सही है, मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। और यहाँ दलाइला ने उसको बिल्कुल रिलैक्स करा दिया, और रिलैक्स कराने के बाद उसके बालों को काट दिया गया, उसकी ताकत को छीन लिया गया। यहाँ पर यही हुआ इजराइल के साथ इन दिनों, उसे रिलैक्स करा दिया गया। कुछ तेरा कोई खराब, तुम्हारा कोई शत्रु तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। यू हैव आयरन डोम्स, यू हैव मुसाद, यू हैव एवरीथिंग। और वो बहुत अटेंशन को उसके ले लिया गया, वो बहुत रिलैक्स था, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है। और अचानक फिलिस्तीनियों ने, हमास ने हमला करके उनको डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करी। ये आपकी और मेरी आंखों के सामने ये सब चीजें, हमें अभी पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हम प्रेजेंट सिचुएशन से इस बात का पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमारी स्ट्रेंथ
कहाँ पाई जाती है, और हमारी स्ट्रेंथ ही हमारी ताकत बनकर शत्रुओं के सामने खड़ी होती है। अगर हमारी स्ट्रेंथ आउटर चीजों पर है, वो तो कभी भी खत्म हो जाएगी, कभी भी वो आपसे छीन लेगा, कभी भी उठा लेगा, कभी भी आपको पागल कर देगा, आपका मेंटल स्टेटस खराब कर देगा, आपका वर्ल्डली स्टेटस खराब कर देगा, आपको आपकी रैंक से नीचे गिरा देगा, कभी भी वो आपकी पोजीशन छीन सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, जो चीजें आपके लिए आपकी ताकत है, क्योंकि वो बाहरी चीजें हैं। बट इफ योर स्ट्रेंथ इज इन द लॉर्ड, अगर आपकी ताकत आपका परमेश्वर है, आपकी ताकत आपका यहोवा है, आपकी ताकत आपका यीशु नासरी है, nobody can steal it out, कोई भी उसको आपसे चुरा नहीं सकता। हालेलुया, कोई आपसे नहीं चुरा सकता। और अगर सैमसन ने ये कहा होता कि मेरी ताकत, if he would have said this, कि मेरी ताकत मेरा परमेश्वर है और कोई नहीं, तो कभी भी फिलिस्तीनी उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं कर सकते थे। लेकिन उसने अपनी ताकत अपना खुदा ना बताते हुए अपने बाल बताए कि मेरी ताकत तो इनमें है, क्योंकि ये तो कभी कटे ही नहीं है, यही मेरी ताकत है। क्योंकि उसको लगता था कि सिर्फ मेरे बालों में ही मेरी ताकत है। हालेलुया। कई बार आपको और मुझे लगता है मेरी ताकत मेरे फिनेंसेस में है, मेरी ताकत मेरी इस चीज में है, मेरी ताकत मेरे बोलने की कला में है, मेरी ताकत मेरे लिखने के पैटर्न में है, मेरी ताकत मेरे ओरेटरशिप में है। लेकिन वी आर मिस्टेकन, हम गलती कर रहे हैं। हमारी ताकत दुनिया की कोई भी चीज में हमारी ताकत नहीं हो सकती, और अगर है तो ये बड़े आसानी से चुरा ली जाएगी। और जैसे सैमसन की आंखें निकाल ली गई, उसे इंटरटेनमेंट का साधन बना दिया गया, फिलिस्तीन में उसको जगह जगह ले जाकर उसका तमाशा किया गया, क्योंकि उसने अपनी ताकत अपने खुदा को नहीं बताया, उसने अपनी ताकत अपने बालों को बताया। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी बाइबल बताती है कि मैं आपके साथ पढ़ूंगी, और यहां पे लिखा है, सैमसन, यहां आपके साथ पढ़ूंगी कि 25 से पढ़ूंगी, 16 का 25, और यहां लिखा है, एंड व्हेन देयर हार्ट्स वर मैरी दे सेड कॉल सैमसन दैट ही मे entertain us, so they called Samson out of the prison and he entertained them. They made him stand between the pillars, and Samson said to the young man who held him by the hand, let me feel the pillars on which the house is rest. और ऐसा लिखा है कि सैमसन को प्रिजन से निकाला गया, जेल खाने से निकाला गया, ताकि उसका मजाक बनाया जाए। याद रखिए, जब परमेश्वर आपकी जिंदगी से चला जाता है, यहाँ लिखा है द गॉड हैड लेफ्ट हिम, जब प्रभु आपकी लाइफ से चला जाता है, शैतान आपका तमाशा बना के रख देता है। शैतान आपको तमाशे की तरह इस्तेमाल करेगा, चाहे वो आपका, हो सकता है आपके परिवार में आज प्रभु की प्रेजेंस नहीं है, वो परिवार भी तमाशे बन जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में प्रभु की प्रेजेंस नहीं है, वो जिंदगियां तमाशा बन के रह जाती हैं। अगर आपके स्पिरिचुअल लाइफ में अगर वो परमेश्वर की प्रेजेंस नजर नहीं आ रही है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी तमाशा बन के रह जाएगी, और बहुत आसानी से शैतान इसके साथ खेलना शुरू कर देगा। If there is no God in your life, if your strength does not lies in the Lord, अगर आपकी ताकत परमेश्वर के अंदर नहीं है, आपका शैतान कभी भी बड़ी आसानी से तमाशा बना सकता। और यहाँ पर यही हो रहा था। और बाइबल बताती है कि 3000 लोगों के बीच में उसको लाया गया, और 3000 मनुष्य, मतलब औरतें और आदमी रूफ के ऊपर बैठे थे, छत के ऊपर बैठे थे, कि वो सैमसन का तमाशा देखें। और सैमसन को देखने आए थे, उसके तमाशे को देखने के लिए आए थे। और 25वें वर्ष में लिखा है, मैं आपके साथ पढ़ूंगी, देन सैमसन कॉल्ड टू द लॉर्ड एंड सेड, ओ लॉर्ड, ओ माई गॉड, प्लीज रिमेंबर मी एंड प्लीज स्ट्रेंथन मी ओनली दिस वंस। अब सैमसन ने आवाज लगाई और कहा, हे परमेश्वर, हे प्रभु, हे मेरी ताकत, हे मेरे बल, मुझे एक बार ताकत दे दे, मुझे एक बार बल दे दे, ताकि मैं इनको मजा चखा सकूं कि मैं तेरा हूं। तेरी ताकत के द्वारा, तेरे बल के द्वारा। अब क्या बदला था? अब एक चीज बदल गई थी, सैमसन ने अपनी ताकत परमेश्वर के साथ जोड़ ली थी। हालेलुया। अब सैमसन ने अपनी ताकत परमेश्वर के साथ जोड़ ली थी।
अभी तक वो अपनी ताकत अपने बालों में रखता था, अभी तक उसको लगता था मैं तो जवान हूं, मेरे बालों में, मेरे माँ बाप ने कभी मेरे बाल नहीं कटने दिए, यही एक रीजन है कि मेरी ताकत है। लेकिन जब उसने यहोवा को पुकारा, जब उसने सकेती में पढ़कर परमेश्वर को पुकारा और कहा, ओ लॉर्ड, ओ गॉड, प्लीज स्ट्रेंथन मी, मुझे एक बार ताकत दे दे प्रभु, मुझे एक बार बल दे दे प्रभु कि मैं इनका निपटारा कर सकूं, मैं इनको दिखा सकूं कि मैं कौन हूं। तो बाइबल बताती है, एंड सैमसन grabs the two middle pillars on which the house rested, and he leaned his weight against them, his right hand on one hand and left on other. And Samson said, let me die with the Philistine. Then he bowed with all his strength, and the house fell the Lord and upon all the people who were in it. और ऐसा लिखा है कि जब सैमसन ने परमेश्वर से सामर्थ मांगी और वो सामर्थ के साथ जब प्रभु ने उसको अपनी सामर्थ दी और सामर्थ में होकर सैमसन ने उस पूरे के पूरी बिल्डिंग को जिसके नीचे वो खड़ा था प्रभु की सामर्थ के द्वारा हिला दिया। और ऐसा लिखा है कि 3000 लोग इकट्ठे एक ही बार में गिरकर कोलैप्स हो गए और मर गए। और उनकी जो गिनती थी, ऐसा लिखा है कि वो लोग थे, सैमसन अपनी पूरी जिंदगी इतने लोगों को नहीं मार पाया जितने उसने मरते मरते मार दिए। आंखें भी निकल गई थी, शरीर में ताकत भी नहीं थी, अपना बल वो खो चुका था, वो प्रिजनर्स के समान जेल के अंदर था, चक्की पीसा करता था और बुरा व्यवहार उसके साथ हो रहा था, उसका तमाशा बनाया जा रहा था। वो जान चुका था कि मेरी ताकत अब मुझ में नहीं है। लेकिन जब उसने अपने परमेश्वर को याद किया और उससे कहा, लॉर्ड गिव मी योर स्ट्रेंथ, प्रभु अब मुझे तू अपनी ताकत दे। अब वो समझ गया था, माई स्ट्रेंथ इज इन द लॉर्ड, मेरी ताकत तो मेरे प्रभु के अंदर है। मैं अपनी ताकत से नहीं लड़ पाऊंगा, मैं अपनी ताकत से फेस नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी ताकत से नहीं चल पाऊंगी, मैं अपनी ताकत से ये बीमारी को नहीं सह सकती, मैं अपनी ताकत से इस घर की सारी उन झगड़ों को, डिस्प्यूट्स को नहीं ले सकती। जैसे ही उसको ये पता चला, this strength, not because of my strength, because of the Lord's strength, I can go against the Philistines। तो ऐसा लिखा है कि 3000 लोगों को एक ही बार उसने गिराकर मार दिया। किस हाल में मारा? जबकि वो प्रिजनर था। खाने को क्या मिलता होगा? कुछ नहीं। क्या तमाशा था, कितना टूटा हुआ था, बुरी हाल थी, आंखों से दिखता नहीं था, आंखें तो खोद के निकाल ली गई थी उसकी बाहर। ऐसी कंडीशन में खुदा उसकी ताकत बना। हालेलुया। याद रखिए, आपकी ताकत आपके अंदर है और वो है खुदावंद यीशु मसीह। आपकी ताकत यहोवा है, आपकी ताकत आपका परमेश्वर है, आपकी ताकत पवित्र आत्मा है, आपकी ताकत दुनियावी कोई चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि शत्रु उसको आसान से चुरा लेगा, उसके ऊपर कब्जा कर लेगा, उसको कैप्टिविटी में ले जाएगा, उसको बंधुआई में ले जाएगा। लेकिन जब आपकी ताकत परमेश्वर के ऊपर होगी, nobody can steal your strength, कोई आपकी ताकत को चुरा नहीं सकता। और आज मैं बड़े विश्वास के साथ कहती हूं कि इजराइल के लिए जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा विश्वास है कि जब इजराइल ये कहेगा, द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, the Lord is my power, I will go against the Philistine and I will destroy them, तब आप देखना अपने टीवी के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर कि किस तरीके से परमेश्वर इजराइल के लिए लड़ेगा। हालेलुया। हमारा खुदा वाचाओं का खुदा है। He is a Lord of covenant। परमेश्वर वाचाओं का खुदा है, और जो वाचाएं उसने हमारे साथ बांधी हैं, अपने लोगों के साथ बांधी है, वो मनुष्य नहीं जो झूठ बोले, वो मनुष्य नहीं जो मुंह फेर ले, वो खुदा है। वो अपने वाचाओं को याद रखता है, लेकिन वो अपनी वाचाओं में बंधा हुआ परमेश्वर है। तो हमें भी उन वाचाओं में रहते हुए परमेश्वर के साथ बर्ताव करना है। हमारी ताकत दुनिया की कोई चीज नहीं है, किसी भी देश की ताकत उसके सोल्जर्स नहीं है, किसी भी देश की ताकत, बाइबल में लिखा है भजन संहिता में, उस नगर की अगर परमेश्वर ही उस नगर की रक्षा ना करे तो पहरुओं का जागना व्यर्थ है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ही नगर की रक्षा ना करे तो पहरुओं का जागना व्यर्थ है।
हमारी रक्षा, हमारी ताकत, हमारे परिवार की सुरक्षा, हमारी जिंदगियों की सुरक्षा, हमारी मिनिस्ट्रीज की सुरक्षा हमारे खुदा के अंदर है, हमारे परमेश्वर के अंदर है। और हम लोग बड़े ब्लेस्ड लोग हैं कि हमने यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह में होकर पिता के साथ रिकंसिलिएशन किया है, पिता के साथ मेल मिलाप हुआ है हमारा। यीशु मसीह बीच में आया और उसने हमारा मेल मिलाप कर दिया। ऐसा लिखा है, जो कोई यीशु मसीह में है उसमें दंड की आज्ञा नहीं है। हमें दंड से निकाला, उसने मेल मिलाप में लाया, पीस में लेकर आया। आज आपकी ताकत यीशु है। हालेलुया। आज आपकी ताकत यीशु है, जिसके आगे आसमान और जमीन के ऊपर का हर घुटना झुकता है, जमीन के नीचे का हर घुटना झुकता है। वो यीशु आपकी सामर्थ है, वो यीशु आपकी ताकत है। और जब यीशु आपकी ताकत है तो कोई भी आपकी ताकत को चुरा नहीं सकता। हालेलुया। कोई आपकी ताकत को नहीं चुरा सकता। याद रखिए, आपकी ताकत यीशु मसीह के अंदर है। और बाइबल बताती है इस तरीके से शैमसन ने, जो मरता मरता खुद बुरी हालत में था, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर का नाज़रीन था, ऐसा लिखा है कि फ्रॉम द वूम्ब ऑफ हिज मदर टिल द डेथ ही विल बी कॉल्ड नाज़राइट, कि अपनी माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक वो नाज़रीन कहलाएगा, नाज़राइट कहलाएगा। और परमेश्वर ने इस बात को पूरा भी किया। भले ही सैमसन भूल गया बीच में, वो उसको लगा अब मेरी सारी ताकत खिंच गई, उसको लगा अब मैं किसी काम का नहीं रहा, उसको लगा मुझे डिसीव किया गया, उसे लगा खुदा ने भी मुझे छोड़ दिया। लेकिन चूंकि परमेश्वर ने कहा था ही विल बी कॉल्ड नाज़राइट टिल हिज डेथ, परमेश्वर ने उस बात को पूरा भी किया। नाज़राइट की तरह, नाज़रीन की तरीके से परमेश्वर ने, चुने हुए की तरीके से परमेश्वर ने उसके कमजोरी हालत में भी, उसके टूटे हुए हालत में भी परमेश्वर ने उसको शर्मिंदा नहीं होने दिया। 3000 लोगों को एक व्यक्ति ने अपने 2 हाथों की ताकत में होकर, परमेश्वर की सामर्थ में होकर पूरे बिल्डिंग को कोलैप्स कर दिया। हालेलुया। ये है वो खुदा। आज हमारी ताकत दुनिया की कोई चीज नहीं है। किसी देश की ताकत सोल्जर्स नहीं है, किसी देश की ताकत उनके वेपन्स नहीं है, किसी देश की ताकत उनका इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं है। हर किसी भी देश की ताकत वो हो सकती है जिसका ईमान, जिसका विश्वास अपने जिंदा खुदा के ऊपर है। हालेलुया। हमारी ताकत हमारा परमेश्वर है, जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। इस समय जो लोग मेरे साथ अपने मन को परमेश्वर के आगे उंडेलना चाहते हैं और कन्फेस करना चाहते हैं, लॉर्ड यू आर माई स्ट्रेंथ, लॉर्ड यू आर माई पावर, आज अपनी दुआ में कह सकते हैं। परमेश्वर सुनेगा और परमेश्वर उसी के मुताबिक काम करेगा। जब सैमसन ने कहा लॉर्ड गिव मी योर स्ट्रेंथ, परमेश्वर ने उसको उसी घड़ी स्ट्रेंथ दी और वो परमेश्वर की स्ट्रेंथ में होकर उसने 3000 लोगों को कोलैप्स कर दिया। हालेलुया। आज प्रभु आपकी भी सुनेगा और आपके जीवन से भी उन बड़े बड़े शत्रुओं को खदेड़ के निकाल देगा, उन बड़ी बड़ी चीजों को खदेड़ के निकाल देगा जो आपके खिलाफ खड़ी हैं, जो आपको नाश करना चाहते हैं, जो आपको मारना चाहते हैं। उन सब के खिलाफ आप परमेश्वर की सामर्थ्य में खड़े हुए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लॉर्ड वी थैंक यू बिकॉज यू आर आवर रिडीमर, यू आर आवर सेवियर। बिकॉज ऑफ यू वी हैव बीन रिकंसाइल्ड विद आवर गॉड। आपकी वजह से पिता, आपकी वजह से यीशु मसीह, हमने पिता के साथ मेल मिलाप किया है। आज तू हमारी ताकत है। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन इस समय जुड़े हैं और जो इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे, लॉर्ड आई ब्लेस देम इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। उनकी ताकत तू है प्रभु, आज से तू उनकी ताकत बन जा, उनकी निर्बलताओं के ऊपर तेरी ताकत बन जाए प्रभु। और वो आज अपने बड़े बड़े शत्रुओं से जो उनके खिलाफ है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो कंगाली है, चाहे वो गरीबी है, चाहे वो कैसी भी समस्या है, यीशु के नाम से वो जयवंत होने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेमने के लहू के द्वारा तुम जयवंत होगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आई ब्लेस योर नेम लॉर्ड। मैं आपके नाम को मुबारक कहती हूँ, आपके नाम को ब्लेस करती हूँ
और धन्यवाद के साथ इस समय हम खास कर दुआ करते हैं इजराइल के लिए। प्रभु वो आपकी कंट्री है। वी ब्लेस दिस नेशन इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हम सब मिलकर इजराइल के लिए दुआ करते हैं। प्रभु उनके युद्ध को आप लड़ेंगे, क्योंकि आप इजराइल की स्तुति पे विराजमान परमेश्वर है। हम इजराइल को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु वहां के इनहैबिटेंट्स को ब्लेस करते हैं, सोल्जर्स को ब्लेस करते हैं, सेफ्टी सिस्टम को ब्लेस करते हैं, और इजराइल के चारों ओर यीशु के लहू का बाड़ा लगाते हैं, और आपके हाथों में प्रभु उस देश की डेस्टिनी को देते हैं, क्योंकि वो देश आपके साथ जुड़ा है, यहोवा के साथ जुड़ा है, और उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। वी थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे, और अपनी ताकत को, अपने स्ट्रेंथ को प्रभु में बना के रखें। प्रभु ही आपकी ताकत है और प्रभु ही आपकी स्ट्रेंथ है। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में बना के रखे। प्रेज द लॉर्ड।